Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter Newton's laws of motion, we have next article law of conservation of linear momentum and this concept is very important और इसकी application भी important है from examination point of view, तो आपने इसे अच्छे से cover up करना है। तो देखिए आपके पास law of conservation of linear momentum क्या है कि for an isolated system अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक ना करे। क्लियर? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं कह रहा हूं आइसोलेटेड सिस्टम है तो इट इज अंडरस्टूड कि हाँ कि आइसोलेटेड अगर है तो उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्लियर? मींस वो सिस्टम बिल्कुल अकेला है। क्लियर? तो मीन्स मैं ये कह रहा हूं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। क्लियर? और अगर उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी मोमेंटम में चेंजेस आएंगे। क्लियर? ये चीज हमें यहां पे क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? मीन्स अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी मोमेंटम क्या रहेगी, ऑलवेज आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब देखिए इसका हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे कर सकते हैं वो चीज देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाय dt होता है। क्लियर? अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी, जीरो एक्ट करेगी। अगर फोर्स में क्या कर देता हूं, जीरो है, तो इसका मतलब dp बाई dt आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो dp क्या आ गया यहां पे, जीरो। इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। क्लियर? मींस मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा तो इसकी मोमेंटम क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? कि मींस अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी मोमेंटम हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर? अब देखिए मेरे पास यहां पे आता है इसका एप्लीकेशन पार्ट कि इसका क्या यूज है, किस टाइप से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, वो हमने यहां पे देखना है। हमेशा याद रखना कि पहले कॉन्सेप्ट में कि जैसे सपोज करो मेरे पास ये टू बॉडीज हैं और इसका मास है m1, इसका मास है m2 और स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी था u1 और इसका वेलोसिटी था u2। क्लियर? और ये दोनों क्या करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर? मींस ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। आफ्टर द कोलिजन इनका वेलोसिटी चेंज करेगा। फर्स्ट का बन गया v1 और सेकंड का बन गया v2। क्लियर? अब देखिए मुझे नहीं पता कि वो कितना वेलोसिटी होगा कितना नहीं होगा, जस्ट मैंने ये लिखा है v1 और v2 फाइनल वेलोसिटीज होंगे, u1 एंड u2 इनिशियल वेलोसिटी होंगे। तो अगर मैं इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करता हूं तो किस टाइप से करूंगा, लाइक m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 मीन्स this is a total linear momentum of the overall system before the process, before the collision. After the collision क्या होगा, m1 into v1 प्लस m2 into v2। आफ्टर द कोलिजन आपके पास क्या आ जाएगा, m1 into v1 प्लस m2 into v2। मींस आपके पास क्या है, आपस में जैसे मर्जी चेंज करें बट ओवरऑल सिस्टम की अगर देखा जाए बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन जैसे मान लो अगर इनकी आपस में जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे मान लो इसकी 4 थी इसकी 4 थी, आफ्टर द कोलिजन एक की 2 होगी एक की 6 रहेगी। क्लियर? बट है तो क्या ओवरऑल 80 है और इसकी भी क्या है 80 है। इस टाइप से आपस में वो जैसे मर्जी चेंजेस करें बट ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास सेम रहेगी। मींस इस तरह से हम क्या करते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपके पास जिसका एप्लीकेशन है वो आता है किस तरह से, ये है रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ अ गन। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जब गन के थ्रू क्या किया जाता है, बुलेट को फायर किया जाता है, जब बुलेट बाहर की साइड आती है तो होता क्या है, एकदम फोर्स पीछे की साइड लगती है। मींस जो गन है वो पीछे की साइड जाती है, मेरा हैंड पीछे की साइड जाता है। वो क्यों जाता है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। और ये किसके साथ रिलेट करता है, बाय द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मैं यहां पे क्या कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक गन है। क्लियर?
ये मैंने जस्ट एक गन कंसीडर करी और ये उसमें जो बुलेट है वो कंसीडर किया। क्लियर। अब ये जो गन है इसका मास मैं कंसीडर कर रहा हूं कैपिटल एम, जो लार्जर साइज का ऑब्जेक्ट है, और इस बुलेट का मास मैंने लिया है स्मॉल एम। क्लियर। बिफोर द फायरिंग यू नो वेरी वेल कि गन अगर मेरे हाथ में है और बुलेट उसके अंदर है तो दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। मतलब बिफोर द फायरिंग तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। बट आफ्टर फायरिंग जो गन का वेलोसिटी है वो कैपिटल बी है और बुलेट का वेलोसिटी कितना मैंने लिया, स्मॉल बी। क्लियर। इस टाइप से आपने याद रखना है, जो लार्जर साइज का ऑब्जेक्ट है उसके लिए कैपिटल लिया है, जो स्मॉलर साइज का ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैंने क्या लिया है, स्मॉलर लिया है। अगर आपको यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, देन हाउ कैन यू अप्लाई, आप किस टाइप से अप्लाई कर सकते हो? तो देखिए आपके पास कैसे होगा, बिफोर द प्रोसेस m इंटू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो ही है क्योंकि वो रेस्ट पे है, एंड आफ्टर द प्रोसेस m इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, एम वी प्लस स्मॉल m इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो एम वी मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस m इंटू स्मॉल v, और कैपिटल V कितना आ जाएगा, माइनस एम वी डिवाइड बाय कैपिटल N। तो ये मेरे पास आ जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी आएगी, माइनस स्मॉल एम वी डिवाइड बाय कैपिटल M। स्मॉल m इज द मास ऑफ द बुलेट, कैपिटल M इज द मास ऑफ द गन, एंड स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, एंड द कैपिटल V इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। मतलब रिकॉइल इन द सेंस कि वो पीछे की साइड जा रही है। वो इससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया कि अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो कैपिटल V क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार वो एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब इसी के साथ ही एक प्रॉब्लम लिंक करती है, व्हाई इज इट ऑलवेज एडवाइज्ड टू हेल्ड द गन टाइटली इन द हैंड, कि मतलब ड्यूरिंग द फायरिंग ये एडवाइस किया जाता है कि आपको जो गन है वो टाइटली हेल्ड करनी चाहिए। वो क्यों हेल्ड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप क्या करते हो, टाइटली हेल्ड करते हो, तो आपकी जो आर्म होती है उसका मास क्या होता है, गन के मास में ऐड हो जाता है, और कैपिटल M यहाँ पे मास ऑफ द गन। और आपको ये चीज पता है यहां से कि जो कैपिटल V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं उसे टाइटली हेल्ड करूंगा तो मेरी जो आर्म का मास होगा वो उस गन के मास में ऐड होगा, तो ओवरऑल मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कैपिटल V क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो उस टाइम क्या होगा कि जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो कम होगी। और मैं चाहता भी ये हूं कि मींस जो कैपिटल V है वो लेस हो जाए, ताकि मुझे जो पीछे की साइड जर्क लगे, जो फोर्स लगे वो कम हो, और इससे मुझे क्या होगा, इंजरी भी कम आएगी। तो इसलिए हम ये चीज कहते हैं कि कैपिटल M को हमने लार्ज करना है। और लार्ज कैसे कर सकते हैं, बाय जस्ट हेल्डिंग द गन टाइटली इन द हैंड, कि मींस अगर मैं उसे टाइटली पकड़ूंगा तो उसकी हेल्प से क्या होगा, वो कैपिटल M इंक्रीज होगा, कैपिटल V डिक्रीज होगा। इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम किस टाइप से अप्लाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर, एनी डाउट?